को भी चोटी कटने की घटना हो रही थी। हर शुक्रवार की रात एक चुड़ैल अपने हाथों में खंजर लेकर आती और जो भी स्त्री उसे सोते हुए मिलती, वह चुड़ैल उसकी चोटी काट कर ले जाती। अगली सुबह गांव में चर्चा होती कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जिसकी चोटी कटती उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर अगले शुक्रवार की सुबह मनोज अपनी पत्नी मीरा को समझाता है। अरे सुनती हो, अपने इन बालों को छुपा कर रखो। पूरे गांव में चोटी कटने की घटना बढ़ती ही जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नजर तुम्हारे सुंदर बालों पर न पड़ जाए, वरना वो तुम्हारी भी चोटी काट कर ले जाएगी। अरे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो गांव में फैलाई जा रही हैं। चुड़ैल भूत ये सब कुछ नहीं होता। अरे लेकिन जिनकी चोटी कटी है उनका क्या? उनके बालों में जुए भर रहे होंगे, इसलिए खुद के बाल काट लिए और गांव में कोई मजाक न बनाए इसलिए एक चुड़ैल पर डाल दिया है। आस्ता आस्ता। इतना बोलकर मीरा हंसने लगी और अपने बालों को फिर से सिहराने लगी। इतना सुनकर मनोज वहां से चला गया। फिर रात होने पर वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वह चुड़ैल सभी के घर में झांकने की कोशिश करती है। फिर उसकी नजर मीरा पर पड़ती है, जिसके लंबे और सुंदर बाल थे। फिर वह चुड़ैल मीरा के घर में घुस जाती है और मीरा की चोटी काट लेती है। जैसे ही उसकी चोटी कटती है, मीरा की नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आई और इसने तो मेरी चोटी ही काट दी। तभी वो चुड़ैल उसकी चोटी लेकर वहां से उड़ जाती है। फिर मीरा भी उसका पीछा करती है और पीछा करते करते दूसरे गांव में पहुंच जाती है। वहां मीरा देखती है कि चुड़ैल एक घर में घुस जाती है, जो कि मनोज के बचपन के मित्र का घर है। यह देखकर मीरा वापस अपने घर आती है और मनोज को सारी बातें बताती है। यह सुनकर मनोज कहता है, मैंने तो तुम्हें सुबह ही समझाया था कि अपने बालों का ध्यान रखो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपकी बात समझनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अभी भी शक है ये कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि आपके बचपन के मित्र भानु की पत्नी है। यह सुनकर मनोज दंग रह गया और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल सुबह भानु से मिलता हूँ। अगली सुबह मनोज भानु से मिलने के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद जब मनोज भानु के घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। उसने देखा कि भानु की पत्नी के भी बहुत लंबे और सुंदर बाल थे। वो ना हो इसी ने कल मीरा की चोटी काटी होगी, तभी तो इसके बाल मेरी पत्नी के जैसे हैं। तभी मनोज भानु से मिलता है और उसको वह सब घटना बताता है जिसमें उसकी पत्नी की चोटी कट गई और उसने चुड़ैल को भानु के घर में आते देखा। तभी भानु बोलता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे गांव में ये सब हो रहा है, और फिर वो चुड़ैल हमारे घर आई। इस बात ने तो मुझे डरा ही दिया है। अब ध्यान से सुनो, अगले शुक्रवार की रात तुम्हें सोना नहीं है, सिर्फ सोने का नाटक करना है। फिर अपनी पत्नी का पीछा करना, तभी तुमको सारी सच्चाई अपनी आंखों से दिख जाएगी। मित्र, मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा। उस दिन तुम भी मेरे घर आ जाना, हम साथ में उस चुड़ैल का पर्दाफाश करेंगे। इस बात को मनोज मान जाता है और अगले शुक्रवार की रात मनोज भानु के घर आ जाता है। तभी वो दोनों सोने का नाटक करते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहां से चुड़ैल अंदर आती है। भानु को लगता है कि उसकी पत्नी किसी की चोटी काटकर आ रही है। तभी वे देखते हैं कि वह चुड़ैल भानु की पत्नी के कमरे की ओर जा रही थी। तभी मनोज बोला, देखा मित्र, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है। इतना सुनकर भानु को गुस्सा आता है
और वह चुड़ैल के आगे जाकर उसका रास्ता रोकता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुमको क्या हो गया है? और आज किसकी चोटी काट कर आ रही हो? तभी चुड़ैल बोलती है, किसी की चोटी काट कर नहीं आ रही हूँ, बल्कि काटने जा रही हूँ। इतना बोलते ही मनोज और भानु आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि तभी कमरे के दरवाजे से भानु की पत्नी निकलती है। अरे कौन है? रात में इतना तेजी से बातें क्यों कर रहे हो? फिर वह चुड़ैल को देखती है और डर कर बेहोश हो जाती है। तभी चुड़ैल भानु की पत्नी की चोटी काटने ही वाली होती है कि तभी मनोज चुड़ैल का खंजर छीनकर उसकी चोटी काट देता है। अरे मोहन, ये तूने क्या किया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेंक दिया। और इतना बोलकर वह चुड़ैल काली राख बनकर गिर जाती है। अगली सुबह भानु अपनी पत्नी को सारी बात बताता है